तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। अलीगढ़ नाम का एक गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था। उसी गांव में लखन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो गरीब था पर बहुत ही खुश रहा करता था। सुबह उठकर पूरे गांव के चक्कर लगाता था और घूमने निकल जाता था। आज वो बहुत खतरनाक जंगल में पहुंच जाता है, पर थोड़ी रास्ता पता थी, जिस कारण बॉस उस जंगल से निकल आता है। पर अब एक तालाब के पास पहुंच जाता है और उसी जगह सोचने लगता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। उसी गांव में एक बुढ़िया भी रहा करती थी। वो अकेली ही अपना जीवन व्यतीत करती। वो भी जंगल जाती थी, क्योंकि वो जंगल की देखभाल किया करती थी और जंगल में ही घूमा करती थी। और गांव में एक राकेश नाम का एक सेठ था। वो बहुत ही अमीर था। वो अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी बहुत ही तेज थी। वो अपनी पत्नी से थोड़ा डरता भी था। तभी उसकी पत्नी आती है और उन लोगों में कुछ बातें होने लगती है। राकेश बहुत ही परेशान था, पर उसे भी लोगों को परेशान करने में बहुत ही मजा आता था, जिस कारण वो बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार में बिरजू नाम के काका अपनी दुकान लगाते थे। काका की दुकान बहुत ही चलती थी। सभी लोग काका से खरीदते थे। तभी राकेश पहुंच जाता है और पहुंचकर एक आदमी का मजाक बनाने लगता है। बहुत हंसता भी है बेचारी। बुढ़िया जंगल का चक्कर लगा रही थी। तभी वो देखती है कि आज किसी ने बहुत ही सारे पेड़ काट डाले, जिस कारण बुढ़िया बहुत ही दुखी थी और रो भी रही थी। बेचारी उस जगह चली जाती है। एक समय की बात है। एक पुरानी सी झोपड़ी में एक टीना नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। वह बेचारी बहुत ही बड़े कठिन तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी, जिसका नाम रिया था। वह अपनी बेटी को रोज़ सुबह तैयार करके स्कूल भेजा करती थी और वह रोज़ स्कूल जाकर स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। वह टीना रोज़ सुबह सुबह जल्दी से उठकर खाना पकाती थी और खाना पकाने के बाद में अपनी बेटी रिया को भी खिलाती थी। और खाना ख़त्म हो जाने के बाद में वह अपनी बेटी को स्कूल ढीलने के लिए जाया करती थी। रिया बहुत ही समझदार थी। वह अकेले ही स्कूल चला जाया करती थी और वह अपने गांव से निकलकर शहर की सड़क से होकर अपने स्कूल पर पहुंच जाया करती थी। रिया काफ़ी होशियार थी। वह बेचारी अपनी बेटी रिया को बहुत ही मुश्किल से अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा करती थी। तभी वह शाम को जैसे ही उसकी छुट्टी हुआ करती थी, रिया भागते भागते अपने घर आ जाया करती थी। उधर उसकी माँ टीना रिया को स्कूल ढीलने के बाद में वह दोपहर के समय में वह काम करने के लिए निकल जाया करती थी। उसके पति भी नहीं थे। उसके पति एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। बेचारी टीना अकेले ही सारा काम किया करती थी। बेचारी वह शहर जाकर कहीं बिल्डिंग बन रही थी तो वहीं पर कहीं लेबरी किया करती थी और उससे मिलने वाली दिहाड़ी, जैसे कि जो रुपए मिल जाया करते थे, उससे वह अपना घर चलाया करती थी। वह टूटी फूटी बिल्डिंगों में जाकर वहीं पर काम करने लगती थी। उसकी एक सहेली भी थी, जिसका नाम रीना था। जैसी टीना के हालात थे, वैसे ही रीना भी बेचारी बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। तभी उसकी सहेली रीना आती है और वह भी टीना के साथ मिलकर काम करने लगती हैं। वह दोनों बहुत ही सच्ची मित्र थीं,
क्योंकि वह अपने हर दुखों को आपस में बांटा करती थीं और बेचारी बहुत ही मेहनत किया करती थीं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद में उन्हें कुछ रुपए मिल जाते थे, जिससे वह अपना घर चलाया करती थीं और अपनी ज़िंदगी भी बड़े ही आराम से व्यतीत कर रही थीं। टीना काम खत्म करने के बाद में वह शाम को सीधे अपने घर आया करती थी, क्योंकि उसकी बेटी भी घर पहुंच जाती है और वह अपनी बेटी माँ की राह देखा करती थी। जैसे ही टीना घर पहुंचती है तो वह देखती है रिया आराम से अपने घर पे कमरे में खड़ी है। जैसे ही टीना पहुंचती है तो रिया कहती है, माँ मुझे आज पिज्ज़ा बना दो, मुझे पता है आपके हाथों का पिज्ज़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप मेरे लिए पिज्ज़ा बना दो ना माँ प्लीज़, आपने पहले बहुत दिनों तक हो गए आपने पिज्ज़ा नहीं बनाया था, बना दो ना। तभी टीना कहती है, अरे बेटी पिज्ज़ा क्यों खाओगी, अरे मैं बना दूंगी, अच्छा चलो, पर मैं कल बना पाऊंगी, आज तो अभी काम है, चलो कल खा लेना पिज्ज़ा, ठीक है। तभी वह प्रातःकाल होते ही फिर से काम पर चली जाती है। तभी उसकी सहेली रीना भी कहती है कि अरे रीना क्यों ना तुम पिज्ज़ा बनाओ, पिज्ज़ा तो तुम बहुत बढ़िया बनाती हो, चलो पिज्ज़ा खाने चलते हैं। तभी वह रीना टीना को लेकर पिज्ज़ा खाने के लिए पहुंच जाती है। तभी वह एक दुकान पर जाती हैं। उस शहर में सिर्फ वही था जो पिज्ज़ा की दुकान लगाया करता था। तभी रीना कहती है, ए भैया पिज्ज़ा कितने में है, पिज्ज़ा दो, चलो पिज्ज़ा दो। रीना की आवाज़ बहुत ही खड़ी हुई थी। तभी रीना कहती है, पिज्ज़ा क्या हिसाब है। तभी वह आदमी कहता है, अरे अरे पिज्ज़ा खाओगी तुम, चलो 300 रुपये का एक है, लो जल्दी, काम नहीं है जल्दी ले लो। तभी रीना उस पिज्जे को ले लेती है और जैसे ही वह थोड़ा सा पिज्ज़ा खाती है तो वह तुरंत उस पिज्जे को थूक देती है और ज़ोर से चिल्लाती है, अरे ये कैसा पिज्ज़ा बनाया, नालायक है, पिज्ज़ा भी नहीं बनाना आता तुझे, ये कैसा पिज्ज़ा बनाया, पता नहीं कब का पिज्ज़ा दे दिया, ये गड़ा सड़ा पिज्ज़ा है, चल अब चल, पैसे भी मैं नहीं दूंगी, चल चल निकल। तभी वह रीना बड़बड़ा कर वहाँ से चली जाती है और तभी रीना जा रही थी तो वह टीना से भी कहती है, तू क्यों खड़ी है, तू भी आ। तभी और टीना भी चली जाती है। तभी टीना कहती है, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम गुस्सा मत हो, चलो मैं तुम्हारे लिए पिज्ज़ा बना दूंगी, मेरी बेटी भी कह रही थी पिज्ज़ा बना दो, तो हम पिज्ज़ा बना देंगे। तभी टीना के अंदर कुछ विचार आता है और टीना कहती है, अरे तो टीना तुम ऐसा करो ना, तुम पिज्ज़ा की दुकान खोल लो, यहीं पे पिज्ज़ा का ढाबा बना लो, तुम्हारे पिज्ज़ा बहुत अच्छे बनेंगे और तुम वैसे भी पिज्ज़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, यहाँ पर कोई है भी नहीं, और ये बंजरी तो बहुत ही ज़्यादा पिज्ज़ा महंगा देता है, इसके पिज्ज़े भी इतने बढ़िया नहीं होते हैं, तुम पिज्ज़ा बनाने लगो, तुम्हारा ढाबा बहुत ही चलेगा, यदि तुमको पैसों की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी और हम दोनों लोग साथ में ढाबे को चलाएँगे और अच्छी मुनाफा होगी, चलो कल प्रातःकाल से ही चालू करते हैं। तभी रीना टीना से कहती है, पिज्ज़ा बनाते हैं। जैसे ही शाम होती है तो वह प्रातःकाल होते ही रीना टीना को लेकर पिज्ज़ा बनाने के लिए आ जाते हैं और वह वहीं सड़क के पास पहुंच जाते हैं। वहीं पर टीना और रीना अपना ढाबा खोल लेती हैं और रीना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, पिज्ज़ा लो, पिज्ज़ा वाले, ताज़े स्वादिष्ट पिज्ज़ा, पहले दिन में आपको फ्री मिल जाएगा, फ्री पिज्ज़ा। उसकी दुकान पर तभी एक आदमी आता है, वह भी वहीं पास बिल्डिंग में मजदूर था। बेचारा वह भागा आता है और वह कहता है, अरे क्या ऐसा पिज्ज़ा एक मुझको भी पिज्ज़ा दे दो, और पैसे क्या है, कितने में पिज्ज़ा दोगी तुम। तभी रीना कहती है, अरे नहीं आज पहला दिन है, आप पिज्ज़ा फ्री में ले लो, क्योंकि तुमको भी पेट भरना है, मैं महंगे पिज्जे नहीं दूंगी, आप लोग सस्ते ही पिज्जे लोगे, तभी इसीलिए आज पहला दिन है तो आप फ्री में ही पिज्ज़ा ले लो। रीना का दिल बहुत ही बड़ा था, वह पहले दिन उसको फ्री में पिज्ज़ा दे देती है
और वह मजदूर भी आराम से पिज्ज़ा खाने लगता है। रीना बस यही पूछती है, कैसा पिज्ज़ा है? अच्छा पिज्ज़ा है? सच सच बताना, कितना बढ़िया तुमको पिज्ज़ा लगा है? वह मजदूर तभी पिज्जे को खाकर कहता, अरे वाह वाह बेटी, बहुत ही बढ़िया पिज्ज़ा था, मज़ा आ गया। ऐसे ही अब तुम रोज़ ढाबा लगाना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी, मैं भी आऊँगा रोज़ खाने के लिए, ठीक है? तभी वह आदमी वहाँ से चला जाता है और अब उसकी दुकान सुबह से बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। उसके पिज्जे बिकने लगे। अब तो उसकी दुकान पर लाइन लगने लगी। जैसे ही एक आदमी आता तो दूसरा चला जाता, एक के बाद एक लाइन लगी ही रहती थी। अब उसके रोज दुकान चलने लगी और देखते ही देखते वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई। अब वह रोज़ प्रातःकाल आकर वहीं पर ढाबा लगाने लगी और उस आदमी का भी ढाबा बंद करवा दिया और अपना ढाबा वह चलाने लगी। ऐसे बहुत दिन बीत गए। अब टीना भी बहुत ही खुशहाल हो गई और उसने तो अब खुद का घर भी बनवा लिया और टीना बड़े आराम से बैठी थी। अब वह अपनी बेटी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी और अपनी ज़िंदगी ऐश और आराम से काटने लगी।